नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी डॉक्टर बाबर हसन के साथ उन बीमारियों की जिनका ताल्लुक़ दिल से होता है और जो बच्चों में पैदाइशी तौर पर नज़र आती हैं। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया मुख्तलिफ़ तरीक़े इलाज होते हैं जो कि अपनाए जाते हैं। इनके मुतालिक मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इनका तखमीना कितना होता है, ख़ासकर सर्जरीज़ का? तो कॉस्ट की बात आप जी बेसिकली कर रहे बिल्कुल। हैं, और आयरॉनिकली पाकिस्तान का ये मसला है कि यहाँ पे कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट पेशेंट उसको पे बेयर जाती करनी है। पड़ती यहाँ है। पे कोई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वगैरह नहीं उठाती। बच्चों के दिल के अमराज जो हैं वो डेफिनेटली कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसको आप सिंपल दवाई से ट्रीट कर लें। सर्जरी करवानी पड़ती है, सर्जरी का कॉस्ट होती है। डिपेंडिंग ऑन कि कितना मेजर हार्ट डिजीज़ है, वो कॉस्ट उसी के मुताबिक जो है बढ़ती या कम होती है। इसकी जो आप अगर रेंज पूछना चाहते हैं तो एनी वेयर बिटवीन लोग 60,000 रुपीज़ से लेके 3 से 4 लाख का भी रेंज होता है। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में कुछ 2-3 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे कि ट्रेंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ट्रेंड पीडियाट्रिक सर्जन हैं, और ये ऐसे सेंटर्स हैं जिनके पास जो है वो ऐसे बच्चों से डील करने के लिए फ़ंड्स भी मौजूद हैं। तो सिर्फ इस चीज़ पे कि भाई कॉस्ट, और मैं बिल्कुल मानता हूँ कि कॉस्ट जो है एक बिल्कुल। मेजर इशू है, पर उस पर एक क्योंकि कई ऐसी बीमारियाँ हैं ये बच्चों की जो कि ट्रीटेबल हैं। आपने एक दफ़ा फिक्स कर दिया, ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारेगा। तो उस कॉस्ट से घबराएं ना, आएँ क्योंकि, और ऐसे सेंटर्स के पास जाएं क्योंकि ऐसे सेंटर्स के पास और भी तरीके होते हैं, वेलफेयर होता है, डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे कि आप कॉस्ट को डील कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम की तवज्जुह से और आज के मौजू के हवाले से कोई पैगाम आप देना चाहेंगे आवाम को? हाँ जी बिल्कुल। मैं एक जो चीज़ मैं क्लियरली बताना चाहूँगा कि बच्चों के दिल के अमराज बहुत कॉमन है। हम लोग पहले समझते थे कि इतने कॉमन नहीं होते और दिल के मर्ज़ जो हैं वो बड़ों को ही होते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था, 56,000 बच्चे हर साल पैदा होते हैं, उनमें से 13,000 ऐसे होते हैं जिनको इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत ही मेजर बड़ा नंबर नंबर है। है, बड़ा नंबर है। इसके अलावा कई ऐसी बीमारियां बच्चों के दिल की होती हैं, बल्कि इनफैक्ट मैं कहूँगा मेजॉरिटी ऐसी बीमारियां होती हैं कि जिसको अगर तशख़ीस उसकी टाइम पे हो जाए और उसका इलाज टाइम पे हो जाए, ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे। सही है। तो कॉमन भी है और ऐसी बीमारियां जो कि ट्रीटेबल भी हैं। इसके अलावा ये तो पैदाइशी दिल के अमराज हैं। कई ऐसे मर्ज़ होते हैं जो कि एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ कहते हैं जिसको, वो बच्चों में थ्रोट की इन्फेक्शन हुई जिसको स्ट्रेप थ्रोट हम कहते हैं, और वो कभी कभार दिल के वैल्व्स को जाके इफ़ेक्ट करती है, दिल के जो वैल्व हैं दिल के अंदर उसको इफ़ेक्ट कर देती है। तो इसकी प्रिवेंशन हो सकती है। इसको अगर दिल के वो स्ट्रेप थ्रोट को आप सही तरह से मैनेज करें या वक्त पर एंटीबायोटिक्स वगैरह देकर एंटीबायोटिक्स उसको। वगैरह दें तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो बच्चों में दिल के अमराज होते हैं। उसमें बच्चे क्योंकि शिकायत नहीं करते, जैसे आपने बोला था, वो जी क्लियरली आपको बताएंगे नहीं, तो उसमें एक हाई, जिसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, कि आपको अपना रेडार रखना पड़ेगा कि जी। बच्चा क्यों नहीं एक्ट नॉर्मल कर रहा। और फिर सही, यानी कि माहिर अमराज जो कल्ब हैं जो बच्चों के ख़ास तौर पे, उनके पास जाया जाए और उसकी तशख़ीस करवाई जाए क्योंकि ये ट्रीटेबल कॉजेज़ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब एक दफ़ा फिर कि आज के प्रोग्राम में आप आए और बहुत सारी अहम मालूमात हमें फ़राहम की। थैंक यू जी। नाज़रीन, वालदैन और औलाद का रिश्ता बहुत मुख्तलिफ होता है। ये एक ऐसा रिश्ता होता है जिसके अंदर वालदैन को औलाद से एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं, लेकिन उनकी जो मोहब्बत होती है वो बेलौस होती है। ऐसी बेलौस मोहब्बत बहुत कम रिश्तों में नज़र आती है, और उनमें से भी एक जो काबिल ज़िक्र है वो है जो कि वालदैन और बच्चों का होता है। कोई भी वालदैन ये नहीं चाहते कि वो अपने बच्चे को तोहफे में कोई बीमारी दें, लेकिन बदकिस्मती से कुछ आदात व अतवार ऐसी होती हैं जिनकी बिना पर बच्चों में पैदाइशी तौर पर कोई नुक्स मिल सकते हैं। उनके अंदर ख़ासकर, जैसे कि मैंने बीच में ज़िक्र किया था, सिगरेट नोशी और अल्कोहल का इस्तेमाल, जो कि ख़ासकर प्रेगनेंसी में अगर किया जाए तो इस तरह के अमराज की वजह बन सकता है। इसी तरह से एक और मामला जो अमूमन देखा गया है वो ये है कि दौरान हमल
जो वालदा होती है वो एक जान की नहीं बल्कि दो जानों की ज़िम्मेदार होती है। ऐसे में अगर वो कोई ऐसा अमल करती है जिसके नताइज का उसको सही तौर पर मालूम नहीं, मिसाल के तौर पर सेल्फ़ मेडिकेशन की अगर बात की जाए कि वो अपने तौर पर कोई दवा लेना शुरू कर देती है जो कि उसको, जिसके बारे में उसने अपने डॉक्टर से रुजू नहीं किया, तो ऐसे मामला बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। बराए मेहरबानी जब भी इस तरह के मामलात हों तो डॉक्टर को दिखाइए और उनकी हिदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। और बीच में अगर कोई आपको कोई मसाइल दरपेश आ रहे हों तो उसके लिए दोबारा जाकर रुजू कीजिए, ना कि अपने तौर पर कोई ऐसे इक़दामात कर लें जो आगे चलकर आपकी औलाद के लिए मुज़र साबित हों। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे डॉक्टर इकराम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।